जम्मू कश्मीर की टीम को बधाई दूंगा कि आज यहाँ पर उन्होंने पार्टी का मुख्यालय का उद्घाटन किया और ये मुख्यालय से जम्मू कश्मीर में एक बड़े बदलाव की रणनीति बनाई जाएगी और ये मुख्यालय एक तरीके से धुर बनेगा जम्मू कश्मीर की राजनीति के बदलाव का। साथियों, 2014 से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के शासन में है। 2014 से आज तक लगभग 8 सालों से वो यहाँ पर शासन में है। कोई एक काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ढंग से नहीं किया। आज पूरी जम्मू कश्मीर में स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं। आज स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं। स्थिति ये है कि स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के हालात ये हो गए कि अब माँ बाप बहुत मजबूरी में अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेज रहे हैं। अस्पतालों के हालात बहुत खराब हैं। कोई नए अस्पताल नहीं ढंग के बने, अगर बने भी तो इतने खराब बने कि उसके अंदर इलाज नहीं हो सकते। जो पुराने हैं वो दम तोड़ते चले जा रहे हैं। अगर एक थोड़ी सी भी सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली लेके जाना पड़ रहा है। रोड के हालात, स्थिति ये है कि मीडिया के साथ ही लगातार पेपर का कोई भी पेज खोलो तो उसके अंदर ये खबर आती है कि आज यहाँ पंचायत के इस मोहल्ले के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। बिजली के हालात ये है कि बिजली महंगी है और साथ ही साथ बिजली आती भी नहीं है। बिजली आती है और कब चली जाती है ये नहीं पता चलता। गांव के अंदर हालात ये है कि 12 से 16 घंटे की बिजली कट लगती है। बिजली के अंदर पूरी स्थिति खराब है। कोई रोजगार नहीं है और अगर रोजगार है, अगर कुछ भर्तियां हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भर्तियां हुई हैं, अधिकारियों की भर्ती हुई है, पैसे लेकर भर्ती हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है और वो काम किया है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, कोई प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो। आज जम्मू कश्मीर का बुरा हाल कर दिया भारतीय जनता। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी। आज मात्र 6 से 7 साल हुए, हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाए, 12 लाख नौकरियां दी और खुद हमारी नहीं, मोदी जी की कैग की रिपोर्ट कहती है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है 80% से ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म हुआ दिल्ली के अंदर। हमने रोजगार के ऊपर काम किया, हमने जॉब प्रोवाइड किए, 12 लाख से ज्यादा रोजगार दिए। हमारी टीम लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर घूम रही है, हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं। लोग एक ही चीज कहते हैं, मोदी ने जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब लोगों को सिर्फ एक व्यक्ति से उम्मीद है और वो है अरविंद केजरीवाल। लोग मानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। आज केजरीवाल जी ने बहुत कम समय में देश नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक मॉडल स्थापित किया कि गवर्नेंस कैसे की जाती है। दिल्ली जैसे राज्य के मुकाबले आज पंजाब के अंदर मात्र 3 महीने हुए हमारी सरकार को आए हुए 70,000 नौकरियां हमने 3 महीने के अंदर दे दी। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के अंदर बहुत जबरदस्त कमी आई है। जो नेता थे, जो उनके नेतागिरी चल रही थी, उन सबके ऊपर कंट्रोल हुआ है। आज उसी काम के मुकाबले आज गोवा के अंदर हमारे विधायक हैं, आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारी मेयर जीती, न जाने कितने वार्डों के अंदर चुनाव हम जीते। और सबसे खास बात, मोदी जी के गढ़ गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी के काउंसलर जीते, आम आदमी पार्टी का बढ़ोतरा। तो पूरे देश के अंदर आज अरविंद केजरीवाल एक है जो एक उम्मीद की बन के आ रहे हैं। हमने पिछले कई महीनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। अब तक हमने 75 ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया। आप लोगों में से कई सारे साथी उस ट्रेनिंग सेशन में गए।
इसमें लगभग 12,780 कार्यकर्ताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस ट्रेनिंग को। इस ट्रेनिंग के अंदर पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में चर्चा हुई। इस ट्रेनिंग के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर आम आदमी पार्टी का रोड मैप क्या है उसको लेकर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर को किस तरह से पिछली सरकारों ने बर्बाद किया उसके ऊपर चर्चा हुई। हमने साथ ही साथ बूथ टीम का फॉर्मेशन और इसके ऊपर भी चर्चा की। अगले 10 से 12 दिनों के अंदर 15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी पंचायत की टीमों का अनाउंसमेंट का काम शुरू कर। हमारा संगठन नीचे लेवल तक बूथ लेवल तक पंचायत के लिए हो चुका है और उसका भी हम अनाउंसमेंट आपके बीच में जल्द से जल्द करने लग जाएंगे। आज पूरे देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का कोई एक व्यक्ति मुकाबला कर रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल। आज अपोजिशन जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुका है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, पीडीपी खत्म हो चुकी है, एनसी को ईडी और न जाने कितने नोटिस देके चुप करा दिया गया है। आज सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो जनता के बीच में है, जो जनता के मुद्दों के लिए लड़ रही है। और मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से ये प्रार्थना करूंगा, ये विनती करूंगा और ये आह्वान भी करना चाहता हूं कि पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ईमानदार विकल्प आया है। पहली बार एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत हुई है। आप सब लोग इस पार्टी के साथ, इस आंदोलन के साथ जुड़े और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़े बदलाव की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप दिल्ली से आपका प्रश्न है तो आप बताएं। आप दिल्ली से रखते हैं लेकिन केंद्र सरकार लगातार कहीं न कहीं डरती हुई भी नजर आ रही है। कभी प्रधानमंत्री आपके लिए कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांट है और कभी जो है अनुराग ठाकुर कहते हैं कि भ्रष्टाचार के विरोध में आए थे। आज सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, मनीष सिसोदिया कहीं न कहीं उस कटघरे में आ रहे हैं, उनको क्या जवाब देगा? देखिए, एक चीज तो हो गया कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल से डरते हैं। जब से पंजाब के अंदर सरकार बनी, जब से मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी जीती, जब से गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जीती, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी एक काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन साहब को 3 महीने से जेल के अंदर बंद रखा है। एक चार्जशीट अभी तक नहीं दाखिल कर पाए। वो सत्येंद्र जैन जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वो सत्येंद्र जैन जिनके मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून साहब आए, कोफी अन्नान साहब आए, जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, वो लोग आए देखने के लिए। आज मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने स्कूलों के ऊपर एक ऐसा मिसाल किया कि आज जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक हर व्यक्ति कह रहा है कि भाई ऐसे स्कूल बना दें। आज उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर बुलाया गया। पूरे देश के अंदर सिंगापुर के ने कहा कि पूरे देश के साथ पूरी दुनिया के जितने मेयर हैं सबको बुलाया जा रहा है, आप आए और आप बताएं आपने दिल्ली में कैसे इतना बेहतरीन काम किया। सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं दी गई। कल तो आप लोगों ने देखा होगा, कल एक इतनी हास्यास्पद घटना घटी और इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि आपको बताते हुए बड़ी शर्म आती है। परसों कल वन महोत्सव का प्रोग्राम था। परसों रात को मोदी जी ने दिल्ली पुलिस भेजकर कब्जा कर लिए, सारे होर्डिंग फाड़ दिए, अपनी फोटो लगा दी। ये तो मुझे लगता है जैसे मोहल्ले में प्रधानी के चुनाव में होता है कि पोस्टर फाड़ देंगे दूसरे वाले का, वो वाले स्तर पे मोदी जी उतर गए। तो मोदी जी पूरी तरह से डर रहे हैं। उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को रोकना बहुत जरूरी, क्योंकि मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया और अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद बन के आ रहे हैं। महीने के अंदर 80 से ज्यादा गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। पिछले 3 महीने के अंदर हजारों किलोग्राम हीरोइन और ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल किया गया। ये गैंग माफिया बनाया किसने था? ये लॉरेंस बिश्नोई, ये सब किसने बनाए थे? पिछली सरकारों के बनाए हुए थे। और आप भरोसा रखिए अगले 6 से 8 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर गैंगस्टर आपको दिखाई नहीं देगा। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.